नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर। ये तो सबको पता होगा आपको, जो बारिश ने हाल किया है। ज्वार, पीछे आप कपास देख लो, बाड़ी का, ज्वार का, बाजरे का, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इसके लिए आप इसके सामने वो पहले ही बताया था, आंदोलन तो कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि मुआवजा दे 15 से 20 हज़ार प्रति एकड़। जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका भी ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, उसको 15 से 20 हज़ार एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए प्रति एकड़। 15 से 20 हज़ार रुपये ये सरकार को करना चाहिए। अपनी तरफ इतनी पानी की मार नहीं है, बाजरे हैं, सब कुछ खड़े हैं, बाजरे ज्वार खड़े हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा मार है ना, वहाँ पर सरकार को चाहिए कि मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा देगी सरकार तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप आंदोलन नहीं कर सकते। किसान के बच्चे सब तंग आ चुके हैं। कुछ तो क्या है, बार बार हर बात के लिए आप ये कहो कि अभी इस बात के लिए भी आंदोलन, इस बात के लिए भी आंदोलन। हर चीज़ के लिए कभी आंदोलन नहीं होता, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है। आप इसके प्रति आंदोलन कर नहीं सकते। प्रकृति की मार है, इसके आगे किसकी बसा सकती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से मुआवजे की घोषणा कर दे। जिसके ज्वार बाजरे में, बाड़ी में ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई जगह तो ऐसी है कि इतना पानी चढ़ गया है कि धान की फसल भी बर्बाद हुई है। जींद में कई जगह ऐसी मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर धान की फसल भी बर्बाद हुई है। ये ज़्यादा नुकसान होने का ना, जहाँ पर ज़्यादा पानी चढ़ रहा है या ज़्यादा फसल गिर रही है, उसके कई रीजन होया करें। रीजन पता है आपको? एक तो जो ये यूरिया DAP दे खात, एक तो आप उसको ज़मीन को ख़राब कर रहे हो। ज़मीन ख़राब हो रही है इससे। कहीं आप सोचते हो कि बस उपज ज़्यादा होगी, उपज ज़्यादा के चक्कर में एक तो आप जहर खिला रहे हो लोगों को, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पता है ऐसे वीडियो किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर समय पर कंट्रोवर्सी के वीडियो बनाओ या कुछ बनाओ। आज भाइयों को कुछ दिखाएंगे और कुछ बताएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आप हर एक बात के ऊपर सरकार से, अभी प्रकृति की मार है, सरकार को चाहिए। सरकार किस लिए बनाते? इसलिए बनाते ताकि लोगों के दुख सुख में काम आए। सरकार अगर मुआवजा देगी 15 से 20 हज़ार प्रति एकड़, जिसका ज़्यादा नुकसान है उसको 20 हज़ार, जिसका थोड़ा नुकसान उसको 15 हज़ार प्रति एकड़ सरकार को देना चाहिए। सरकार हम अपने भले के लिए चुनते हैं, इसलिए हम टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं। लेकिन कुछ गलती भाई अपने किसानों की भी है। ज़्यादा फसल के चक्कर में जो यूरिया DAP इसके चक्कर में घुसते हैं ना, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज आपको बताते हैं, यूरिया DAP से भी बढ़िया यूरिया DAP आपको हर साल मारना पड़ता है अपनी फसल के अंदर। हर साल जब भी फसल लगाओगे आपको खाद डालना ही पड़ेगा। ऊपर से फिर सरकारें खाद को महंगा कर देती है, फिर क्या ब्लैक में खाद जाता है। क्या उसके लिए फिर आंदोलन करो? होता है ना, क्या उसके लिए फिर आंदोलन करोगे? नहीं। आपको एक आज ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं, ये देखो आप, ये अपनी गोबर की खाद। आप एक बार इसको लगाओगे ना, ज़मीन में एक बार लगाओ आप गोबर की खाद को, गोबर की खाद मारो आप, 3 साल तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तकरीबन जो किसान होंगे या किसान के पुत्र होंगे ना, उनको पता होगा इस बात का। 3 साल तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक बार अगर अपनी गोबर की खाद अपने खेत में डालते हो ना, 3 साल तक आप बिल्कुल कोई खाद का इस्तेमाल मत करो। अच्छी फसल होगी, एक जहर से बचोगे, जो यूरिया DAP का जो जहर है ना, आप उससे भी बच जाओगे, ठीक है, उससे भी बचोगे, सबसे बड़ी बात तो। और दूसरी चीज़, आप और ज़्यादा नहीं, कम से कम अपने जो खाने लायक गेहूँ उगाते हो या बाजरा उगाते हो या कुछ भी उगाते हो, अपने खाने लायक उसमें तो गोबर की खाद डाल लो। कोई ज़्यादा लागत नहीं आएगी। सबको पता है, अपनी गाय भैंस सभी रखते हैं, गोबर की खाद की कोई कमी नहीं होती। गाँव में तो होती नहीं भाई, शहरों में कोई खेती करता नहीं, ये सबको पता है। शहरों में कौन खेती करता है? कोई नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि भाई एक तो जो ये नुकसान होया है, बारिश की वजह से नुकसान होया है, इसके लिए सरकार मुआवजा दे। 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ सरकार को मुआवजा देना चाहिए। दूसरी, जितने भी चाहे किसान पुत्र हैं, चाहे किसान, अगर कोई देखता है वीडियो को, तो उनसे ये अपील है कि यूरिया DAP के चक्कर छोड़ के और अपनी है ना गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करो आप, 3 साल के लिए ज़रूरत नहीं, 3 साल तक, तब तक अपनी आप दूसरी खाद तैयार हो जाती है, आपके पास तैयार हो जाती है। जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी ना, उतनी ही ज़्यादा उर्वरक अक्षमता बढ़ती है ज़मीन की। ये सबको पता है। हम कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक तो है नहीं, लेकिन अपने बड़े बुड्ढों को देखा है, वो गोबर की खाद ही डालते थे। कोई यूरिया DAP का इसका चक्कर ही नहीं था। लेकिन जब से मॉडर्न खेती के चक्कर में लोग घुसे हैं ना, मॉडर्न खेती, इस मॉडर्न खेती के चक्कर में जहर का खाना, क्यों इतने अस्पताल खुल गए?
आप देखो गाँव के साथ डॉक्टर अस्पतालों की मौज हो रही है, वो मौज इसी कारण हो रही है, जो खाने में जहर डाला जाता है ना यूरिया DAP के रूप में, इस जहर के कारण है ना ये इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं। नहीं, इतने हॉस्पिटलों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, पहले लोग अपना इलाज अपने आप ही कर लेते थे, अपना इलाज अपने आप कर लेते थे। लेकिन अभी देखो आपको स्कूल कॉलेज कम मिलेंगे, हॉस्पिटल ज़्यादा मिलेंगे। कहीं भी आजमा लो आप इस चीज़ को, इससे बचा जा सकता है और आप इससे बच सकते हो। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। किसान के बालक अगर मेहनत करने से कतराओगे तो आप वैसे ही ख़त्म हो जाओगे। सरकार तो चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया DAP ये डालो, ज़मीन बंजर हो जाए आपकी और सरकार को उसको लेने में आसानी हो जाए। जब उसमें फसल ही नहीं होगी तो किसान तो बेचेगा ज़मीन को, बंजर होगी तो उसका क्या करेगा, बंजर को बेचेगा। इसलिए ज़मीन है ना, ज़मीन रबड़ नहीं है जिसको आप लोग बढ़ा लोगे, बढ़ा नहीं सकते इस ज़मीन को। ज़मीन इतनी रहेगी, जनसंख्या बढ़ सकती है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ज़मीन नहीं बढ़ती कभी भी। ज़मीन कम होती जा रही है लोगों के पास से। क्यों? क्योंकि एक तो खेती से जी चुराना, दूसरा सही ढंग से खेती ना करना। इस चीज़ को आप चाहे मानो चाहे मत मानो, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे देना, राय दे देना कि आपको गोबर की खाद ठीक है या ये यूरिया DAP ठीक है, बता देना। इससे पता तो लग जाए कि कितने किसान के बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है या नहीं है, पता लग जाता है इससे कितने अच्छे जुड़े हुए हैं, कितने गलत जुड़े हुए हैं। और पहले बताया था अपने किसानों के लिए किसी भी समय, ये नहीं कि किसी किसान नेता का स्वागत समारोह है और हम उसमें चले जाएं। हालांकि आज तक किसी कौन सा ऐसा किसान नेता पैदा जिन्हें किसानों की सभी समस्याओं का हल कर दिया, बताओ। ये खुद ही समस्या पैदा करवाते हैं, उसका हल नहीं होता, बस थोड़े समय के लिए टल गया। क्या फ़ायदा भाई? अगर आप आगे चल रहे हो तो परमानेंट हल निकालो ना, हर एक बीमारी का जड़ से इलाज करो। और जड़ से इलाज ये है, आप अपनी गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़मीन की तरफ ध्यान दीजिए। आंदोलन, नारेबाजी, इनसे जितना दूर रहोगे ना उतना खुश रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना। लेकिन इसकी तरफ है ना गौर ज़रूर करना भाई, ध्यान ज़रूर देना इस बात के ऊपर। आगे आपकी मर्जी है।